देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालने के क्या तरीके हैं। तो फर्स्ट वे क्या बनता है पहला तरीका तो यही बनता है, इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम नंबर के फॉर्म में ही मुझे वैल्यू दे दी जाए और मुझसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, अगर जब मुझसे एचसीएफ पूछ लिया जाए तो हायर कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ द कॉमन फैक्टर जो होंगे वो निकलेगा किससे, एचसीएफ से। एचसीएफ से जैसे 2 की पावर किसी में दी है 3 दिया और 2 की पावर 2 दी है और किसी में 2 की पावर 4 दी है, तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट किस में है 2 की पावर 2, तो उसे लिखेंगे लोवेस्ट लिखेंगे। लोवेस्ट हर किसी में जो अवेलेबल है वो लिखा जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा क्या एचसीएफ का। एलसीएम में क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट जो है उसको उसी को लिखा जाएगा। ठीक, और फिर उसका बाद आता है और ऐसे ही इंटू करके फिर उसके बाद 2 प्राइम के बाद 3 थर्ड वाला प्राइम, फिर उसके बाद 5th वाला प्राइम, फिर 7th वाला प्राइम, इसी तरह करते हैं सो ऑन। अब देखा है सेकंड तरीके क्या है कि अगर मुझे नंबर दिया जाए जैसे 108, 288, 306, इन तरह के नंबर दिए जाएँ तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या कर रहा है। तो पहला तरीका इसका, इसके 2 ही है, सेकंड और 6 इसके तरीके पहला क्या है कि इन सब नंबर को क्या कर लें, इन द फॉर्म ऑफ द उसके प्राइम नंबर के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें। फिर उसके बाद क्या करें, फिर जो प्रीवियस मेथड था उसी को लगा के क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। अब आते हैं थर्ड वे, जब नंबर बहुत बड़े हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 513, 1034, 1134 और 1215, तो जब नंबर बड़े हों तब फैक्टर निकालना इसका डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह सिमिलरली जब नंबर बड़े हो तो एलसीएम निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंस्टेंट ऑफ कि इनको हम क्या करें, हर किसी का फैक्टर निकालें कि क्या कर देंगे, 2 बड़ा पकड़ेंगे और एक को आउटसाइड में लिखेंगे और दूसरे को सबसे बड़े वाले को डिवाइज़र में रखेंगे और डिविडेंट में रखेंगे बड़े वाले को, और डिवाइज़र में क्या करेंगे उससे छोटा रखेंगे। फिर जो क्वोशिएंट आएगा, फिर रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर्स को फिर से जो डिवाइज़र था उसको जो था उसको क्या करेंगे, डिवाइज़र को डिविडेंट बना देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इससे जो रिमाइंडर आएगा उसको वो बन जाएगा डिवाइडर और डिविडेंट बन जाएगा जो इसका डिवाइज़र था। ठीक, इस तरह जो लास्ट में वैल्यू आएगी किसके, डिविडेंट की तरफ, डिवाइज़र जो होगा लास्ट वाला डिवाइज़र, वही क्या होगा एचसीएफ होगा। एलसीएम के केस में क्या करते हैं, तीनों को लिख लेंगे एक साथ। फॉर एग्जांपल 16, 24, 36, 54 है तो सबको लिख लेंगे एक साथ, जो फिर लाइन बना के उसको करते जाएंगे एक साथ, एलसीएम लेते जाएंगे इंस्टेंट ऑफ द फाइंडिंग इंडिविजुअली। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हमें फ्रैक्शन दिया है उसका एलसीएम एचसीएफ लेना हो, अगर मुझे एलसीएम लेना है फ्रैक्शन का तो ऊपर वालों का एलसीएम लिख दूँ और नीचे वाले का एचसीएफ कर दूँ। अगर मुझे ऊपर वालों का क्या एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ कर दूँ और नीचे वाले का एलसीएम कर दूँ, एक तरीका ये होता है। 9, अगर मुझे पास क्या है डेसिमल वैल्यू है जैसे 0.63, 0.05, 1.05 या 2.1 है तो इनको क्या कर दे 2 प्लेस तक लिख दे और डेसिमल हटा दे और फिर इसके बाद एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर ले और फिर 2 प्लेस तक 0 लगा ले। फॉर एग्जांपल जैसे 21 00 है, 21 यहाँ 2 डेसिमल रखे तो 210, फिर उसके बाद 63.63 जैसे 105 हो गया, ऐसे ही करते हैं और फिर इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल दे और फिर 2 डेसिमल को प्लेस कर दें। ठीक, इस तरह से। और अब देख 10 नंबर, जैसे मुझे किसी भी का रेशियो दे दिया है, 2 नंबर का रेशियो दिया है 50:11 और मुझे एचसीएफ दे दिया है, तो जब भी एचसीएफ लिखा जाएगा ना, एचसीएफ होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसको हटा दिया गया है।
सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पे। तो मतलब जैसे 50:11 है, तो फर्स्ट नंबर जो हो रहा होगा वो क्या रहा होगा 15×3, और सेकंड नंबर जो रहा होगा वो क्या रहा होगा 13×11, यही रहा होगा। अब आ गया रेशियो वाले में, समझ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही डिवाइड हटाते हैं दोनों से, तो 11×13 हो गया और 15×13 हो गया। ठीक, अब आते हैं 13 नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल डिवाइडिंग। जो एक बड़ा नंबर जब ग्रेटेस्ट आए, ये नंबर, ये चीज़ आए ना, तो GCD ही फाइंड करना है या CF ही फाइंड करना है, जो कि क्या करता है 1657 और 2037 को अगर जो डिवाइड करता है, डिवाइड करते हैं उस नंबर से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, एक में आता है 6 और एक में आता है 5। तो ऐसा नंबर बताओ जो कि डिवाइडिंग करे, जिससे इन दोनों से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर अपने को क्या दे, 6 और 5 दे। तो जब दोनों में कॉमन चीज़ें से ही डिवाइड करना है, तो वो नंबर क्या हो सकता है। तो जब भी रिमाइंडर देने वाली बात आए, तो उसमें क्या कर, जो भी रिमाइंडर आए ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर दे। मतलब जैसे 1657 है, तो इसमें क्या कर दे, 5 रिमाइंडर आए तो -5 कर दे, और फिर उसके बाद क्या कर दे, 2037 है, तो उसमें रिमाइंडर क्या आए 5, तो 5 माइनस कर दे, एक में 6 में एक में 5, तो फिर इनका क्या कर दिए, इन दोनों नंबर भी अभी बड़े ही रहेंगे, तो इनका क्या निकाल दे, SCF निकाल दे। और SCF निकाल देगा तो उससे क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो कि उसको डिवाइड करेगा, 1657 वाले को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर एक 6 छोड़ेगा, और 2037 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा, ऐसा नंबर आएगा। अब इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स, जो कि डिवाइड्स हो करे। 62 डिवाइड्स लिखा है और डिवाइडिंग दो लिखा है, दोनों एक ही चीज़ होती है। 62, 132 और 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर, तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो अपने को ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर देख, GCD एक फैक्ट बता दो, GCD कोई भी नंबर जैसे N1 है N2, ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू रहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से, और ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रहेंगे LCM से, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रहेंगे। तो जैसे 62, 132 और 237 है, तो क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स मिनिमम तो ये 62 रहेगा ही, तो क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो उससे ग्रेटर है उसको बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह अपने पास 3 नंबर आएंगे, तीनों को क्या कर देंगे, SCF ले लेंगे। तो ऐसा हमारे पास क्या आएगा, नंबर आएगा कि जो जिसको हम डिवाइड करें तीनों से, तो हमको क्या मिले, सेम रिमाइंडर मिले। तो क्या हो जाएगा, 132 - 62 कॉमा 237 - 132 और कॉमा 237 - 62, ये क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएंगे। SCF ऑफ इन तीनों का SCF निकालेंगे, 70, 105 और 175, तो क्या आएगा 35। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड करने पे ये सेम रिमाइंडर दे रहा है। कितना दे रहा है, ये अभी कोई नंबर नहीं बताया है, कुछ ही किसी भी नंबर देता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल देते हैं। अब मैंने मिस्टेक किया था कि फाइंड द लिस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो जाए। एक तो होता है डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग होता है मतलब वो नंबर से डिवाइड हो सके। डिविजिबल बाय मतलब वो नंबर जो आए, नंबर आए वो ये सब उसको डिवाइड कर रहा है। डिविजिबल बाय या डिविडेंट बाय, तो इसमें क्या लीस्ट नंबर आया है ना, तो लिस्ट जब आता है तो वो LCM ही बोला है। तो मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो कि डिविजिबल हो 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी हो, 27 से भी। तो ऐसे नंबर, लिस्ट नंबर को मैंने इसको लिस्ट नंबर को नहीं पढ़ा था, CF ही फ्लो में निकाल दिया एक था, जो कि रॉन्ग है। तो इसका LCM लूँगा, तो इन सब का LCM लूँगा तो क्या आएगा 540 इन सारों से डिविजिबल है।
इसी तरह फाइंड द लिस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिविडेंट बाय डिविडेंट मतलब वो जो बाहर लिखते हैं वो हो जाता है डिविडेंट, फिर हम डिविजिबल हो डिविडेंट बाय 6 7 8 9 12। अगर ये डिविडेंट हैं तो लीव करते हैं क्या, रिमाइंडर क्या लीव करते हैं 1 लीव करें, हर केस में 1 रिमाइंडर लीव करें। जब भी लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है तो क्या करता है एलसीएम निकालना है इन तीनों का और प्लस कर देना है उस पर 1, तो इससे ऐसा डिविडेंट हो जाएगा जो कि क्या करे लीव करेगा हमेशा कितना 1 ही करे, ठीक। और सम केसेस, ठीक, देखें कि रिमाइंडर कितना दे 1 दे। तो जब भी ऐसा है कि सारे से डिविजिबल हो, डिविडेंट बताना है हमें। डिविडेंट कौन सा होता है, अंदर वाला, और डिवाइज़र बाहर वाला होता है, और क्वोशिएंट ऊपर या बगल में लिखा जाता है, रिमाइंडर नीचे होता है। तो 6 से भी डिविजिबल हो, 7 से, 8 से, 9 से, 12 से, सबसे हो तो हम क्या करेंगे, और रिमाइंडर क्या दे 1 दे तो हम क्या करेंगे इन सब का एलसीएम निकालेंगे और +1 कर देंगे रिमाइंडर के लिए, ठीक। तो इसके लिए तो इससे क्या समझ में आया कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने को बोलेगा जो कि इससे डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या दे रहा है इतना इतना दे रहा है, तब हम क्या करेंगे नंबर में पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे। बट इन द केस ऑफ द एलसी हायर लोवेस्ट नंबर पूछ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे फिर उसके बाद रिमाइंडर को ऐड करेंगे। अगर क्या करता है, अगर लार्जर नंबर पूछता है लार्जर नंबर पूछता है जो कि डिविजिबल है 42, तो किसी से भी इस 14 नंबर जो किए थे 42, 132 और 237 से, तो और रिमाइंडर क्या दे रहा है सेम दे रहा है, हर रिमाइंडर सेम दे रहा है हर केस में। तो फिर क्या करेंगे पहले एक दूसरे से निकाल के रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या है वो देखेंगे और फिर उनका जीसीडी ले लेंगे, जीसीडी या हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन ले लेंगे और फिर वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक कंडीशन की जब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द लार्जर नंबर ऑफ द 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल हो जो 12, 15, 18, 27। एक ऐसा नंबर बताओ 4 डिजिट का जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए 4 डिजिट में, जो कि 12, 15, 18, 27 से होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो पहले लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 4 डिजिट का 9999। तो फिर इसको फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, किसका 12, 15, 80, 70, जिससे डिविजिबल होना है उसका एलसीएम लेंगे और उसको क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, जो आएगा तो उस रिमाइंडर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा था लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इनसे डिविजिबल हो। अगर स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो भी हम 99 करते हैं, नहीं स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। क्या होगा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1000। फिर इसका क्या करेंगे, फिर इसके बाद सारे एलसीएम का लेंगे फिर उससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे से बोलता है ये कि आप देख रिमाइंडर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 4 डिजिट से कम जाएगा क्योंकि हमने सबसे स्मॉलेस्ट लिया है 4 डिजिट का। तो उसके बाद हम सेम एलसीएम को एक बार ऐड कर देंगे तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो उसको क्या कर देंगे 4 डिजिट का बनाने के लिए एक बार एलसीएम को ऐड कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है जैसे दिया है, फाइंड द लिस्ट नंबर, नंबर की डिजिट नहीं बताया, लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय द 5, 6, 7, 8 एंड लिविंग द रिमाइंडर 3, जो कि डिविजिबल हो रहा है एक नंबर जो कि 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल हो रहा है। और तो उसके इसमें क्या करता है रिमाइंडर कितना लीव करता है 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 देयर नो रिमाइंडर, जब वो उसको डिवाइड किया जाता है 9 से तो कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो ऐसा नंबर जो कि तीनों से डिविजिबल, इन सारों से डिविजिबल हो रहा है 5, 6, 7 और 8 से, तो इसका एक नंबर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 840 प्लस इसमें क्या दे रहा है रिमाइंडर दे रहा है 3 का। तो मतलब क्या कर देंगे 860
के मान ली के टाइम्स है +3, ये क्या है 3 से डिविजिबल है। तो 3 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे, ये तो 3 तो हो गए, ये 3 से डिविजिबल है। तो 8 4 12, तो ये नंबर तो 3 से डिविजिबल है, ये तो कंफर्म है, ठीक। और क्योंकि 840 इंडिविजुअल डिविजिबल है और के भी क्या है डिविजिबल है, सॉरी 3 डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है। बट ये 9 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल है, तो क्या देता है, ये 9 से डिविजिबल है, 3 का कुछ नहीं बोला, 3 से 3 रिमाइंडर दे रहा, 3 बट 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है कि सारे नंबर का सम कर दिया जाए और फिर उसके बाद क्या किया जाए, इसको ये अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये क्या है 3 से भी डिविजिबल ना, सॉरी 9 से डिविजिबल है। मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने इंस्टेंट ऑफ द फाइंडिंग द 9 से डिविजिबिलिटी मैंने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया था डिविजिबिलिटी किससे, मैंने डिविजिबिलिटी फाइंड कर दिया था 3 से। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड या उसको ऐड करके डिजिट को देख लेना है कि ये इससे डिविजिबल है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दी है, जैसे 17/18, 31/36 और सबकी एक ही आ रही है वैल्यू, ऐसे निकालेगा फ्रैक्शन। अब पूछा है कि इसको अरेंज करो इन द फॉर्म ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको अरेंज करने का तो पहला तरीका है कि मैं हर किसी को डिवाइड कर दूं और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आके उसको करूं, तो ये तरीके में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक अच्छा वे है कि जो डिनोमीटर में है उनका क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ और डिनोमीटर को ऑलमोस्ट सेम करने की कोशिश करूँ और ऊपर क्या कर दूँ और न्यूमरेटर को डिनोमीटर को सेम कर दिया, न्यूमरेटर को डायरेक्ट कंपैरिजन कर दूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा नंबर इंक ज़्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उस तरह से जमा लेंगे। क्या करते हैं, एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द नंबर जो है वो हायर नंबर से डिविजिबल है, हायर नंबर से डिविजिबल है, दैट्स मीन कितने ऐसे पॉसिबल नंबर हैं जो कि उस नंबर को क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल करते हैं। दैट मीन्स किसके ज़्यादा नंबर ऑफ द फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर निकालेंगे। ये SCF में ही आ गया है लेकिन एप्लीकेशन आ गया उसका। तो किसके ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर है, 99, 101, 101 एक प्राइम नंबर है ये बता दूँ, 176 और 182। इनके क्या करेंगे, नंबर ऑफ द फैक्टर निकालेंगे और जिसके टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ज़्यादा होंगे वो ही नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, एक्सक्लूडिंग एन इटसेल्फ, हमें सम करना था सारे डिविजिबिलिटी का। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि जब पहले प्राइम के फॉर्म में लिख देंगे नंबर को इन द पावर के फॉर्म में, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में लिखने के बाद उसको सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे a की पावर b है तो a की पावर b +1 -1 डिवाइडेड बाय a -1 इंटू जो भी नेक्स्ट पावर c की पावर d रहेगी उसके हिसाब से पावर में एक इंक्रीमेंट करके -1 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उसके बेस को 1 से। तो इसके हिसाब से सम निकल आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ, तो मतलब n माइनस करना था उससे, तो मैंने माइनस नहीं किया था और फिर उसके बाद फाइंड कर रहा था तो इसका आंसर नहीं आ रहा था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 128352 इतना बड़ा नंबर दिया है और सेकंड नीचे क्या दिया है 238368, बताओ इसको रिड्यूस करो। तो रिड्यूस मतलब इनके हायर कॉमन फैक्टर जो है उसको रिमूव करना है। तो इसके रिमूव करने का तरीका तो मैं पहले 2 से कर रहा था, इस तरह से कर रहा था, नहीं इस तरह से करेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा बेस्ट मेथड क्या है इसका कि तू वो मेथड लगा ले जो डिविजिबिलिटी वाला था, बड़े नंबर को अंदर रख दे, छोटे वाले को बाहर रख दे और फिर उसके बाद क्वोशिएंट को लिख ले, रिमाइंडर को, फिर रिमाइंडर जो आए उसके डिवाइज़र या डिविजिबिलिटी जिससे हो रही थी उसको लिख ले अंदर डिविडेंड के जगह, और फिर इसका रिमाइंडर फाइंड कर। इसका रिमाइंडर लास्ट में जो डिवाइज़र बचेगा और डिविडेंड नहीं डिवाइज़र जो होगा वो SCF होगा दोनों का, तो वही क्या करते रिटर्न करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द पेयर ऑफ को प्राइम। जब भी पेयर ऑफ द को प्राइम होता है तो पेयर मतलब होता है जिनके
जिनके क्या हो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो हो दो नंबर के बीच में पेयर का तो वो क्या हो 1 हो। तो मतलब इन दोनों ऐसे 16 62 18 25 तो 18 और 25 का देखेगा तो हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। तो इसीलिए इनका ये क्या है को प्राइम नंबर दे है। तो इसी तरह क्या कर देगा कि को प्राइम है। अगर इसी SCF 1 है तो अगर मुझसे LCM पूछा तो दोनों का जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा इसका डायरेक्ट। अब 26 कैसे दिया है 26 देखेगा मुझे दो नंबर दिया है, दो नंबर क्या दिया है 32 400 32 40 कॉमा 3600 और थर्ड नंबर क्या है नहीं है। इसका SCF कितना दिया है 36 दिया है और क्या दिया है LCM दिया है जो है 2 की पावर 4 3 की पावर 5 5 की पावर 2 7 की पावर 2 और मुझे थर्ड नंबर निकालना है। तो देख ये तो मैंने रूल पढ़ा था कि सिर्फ दो नंबर का क्या करें प्रोडक्ट करें और फिर उस और इक्वल टू होगा LCM इंटू SCF। ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि SCF वो चीज़ होती है जो दोनों में कॉमन हो और LCM वो चीज़ होती है जो दोनों से मिलके हाईएस्ट हो, दोनों में जो हाईएस्ट हो उसको। तो जब LCM और SCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो SCF दो बार मल्टीप्लाई होता है, LCM इंटू SCF करते हैं तो LCF दो बार आता है और रिमेनिंग चीज़ जो रहती है वो LCM के अंदर आ जाती है। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं और एक बार और चीज़ें एक बार आती है तो सिमिलरली जब हम दोनों को करते हैं तो उन दोनों में SCF तो दो बार मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है और जो रिमेनिंग चीज़ होती है वो एक बार मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसीलिए दोनों इक्वल आते हैं। बट इन द केस ऑफ द 3 के टर्म्स में बात करेगा तो उसमें क्या होगा SCF 3 बार मल्टीप्लाई होगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू क्या रहेगा तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो इसको या तो एक तरीका यह है ये है 3 नंबर है ना तो SCF इंटू SCF इंटू LCM कर ले इक्वल टू क्या कर दे तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल कर दे और थर्ड वाला फाइंड कर ले एक्स रख के। या तो तरीका ये है ये मेरा मानना है ऐसे मैंने किया था। या तो फिर शॉर्टर वे 32 40 और 3600 को क्या लिख ले इन द टर्म्स ऑफ द उसके लिख ले फ्रैक्शन और जो LCM दिया है। तो एक चीज़ तो है थर्ड वाले में जो SCF 36 है वो तो रहेगा ही। और फिर इतना होने के बाद जो हाईएस्ट पावर इन दोनों नंबर में नहीं है प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर इन दोनों में नहीं है वो थर्ड वाले में रहेगी। तो जो हाईएस्ट पावर इन दोनों में नहीं थी वो किसके में रहेगी थर्ड वाले में रहेगी। तो इसी तरह इसको निकाल सकते हैं। जैसे 34 जो है 32 40 वाला है इसमें हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है 4 है और 3600 वाले में हाईएस्ट पावर ऑफ द 33 की कितनी है 3 की कितनी है 2 है और जबकि LCM में कितनी हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 5 है। तो ये थर्ड वाले में नंबर में जाएगा 3 की पावर हाईएस्ट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 7 दोनों में नहीं है तो नीचे वाले में 7 हो जाएगा थर्ड नंबर में। इस तरह इसको फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख दो नंबर का सम दिया है जो कि कितना है 216 है और उसका SCF दिया है 27 है। तो वो नंबर क्या होंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितने नंबर ऑफ पेयर फॉर्म होते हैं इस तरह का। तो जब दो नंबर का सम दिया है और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है तो मतलब वो अगर दो नंबर एक्स वाई के टर्म्स में लेगा तो क्या होगा 27x प्लस 27y इक्वल टू जो सम दिया होगा। या तो शॉर्ट जो दिया है सम उसको डिवाइड कर दे SCF से वो दोनों का सम होगा और वो दोनों का सम को क्या कर दे तो फिर ऐसे दोनों को सम पे ऐसे x और y रख मतलब 1 2 3 4 जिनका 3 4 ऐसे प्राइम नंबर रख। प्राइम नंबर मतलब उनके SCF उनके बीच में SCF क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर उनके बीच का SCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक। अब देख क्वेश्चन नंबर 31 द नंबर ऑफ पेयर जो करे 40 और 100 के बीच में नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है जिनका SCF क्या हो
15 हो, उनके बीच का HCF क्या हो 15 हो। तो नंबर ऑफ़ पेयर पूछ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा 15 हो इन द टर्म्स, मतलब 15 इंटू के टर्म्स में हो। तो मतलब ऐसे नंबर 15 का मल्टीप्लिकेशन लो जो कि 40 से बड़े हो और 100 से छोटा हो। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन मिल गया 45, 60, 75 और 90। और फिर इनके बीच में, इन दोनों के नंबर के बीच में पेयर बनाओ और उनके बीच में HCF क्या होना चाहिए 15। मतलब 15 हटाने के बाद उनके बीच में क्या बचना चाहिए कॉमन, उनके बीच में कॉमन बचना चाहिए ओनली 15। उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। या तो ये देख ले 40 से बड़ा चाहिए, दैट मीन्स मुझे क्या करना है 15 इंटू 40 का 40 को करूँगा तो ये हो जाएगा कितना 15 एक बार लूँ और फिर उसके बाद 15 दो से तो लेना 3 से शुरू करना पड़ेगा। 15 इंटू 3 तो 3 4 ले ले, ऐसे ही 4 5 ले ले। तो इसी तरह ले ले और मल्टीप्लिकेशन को ही हटा दे पहले, और ये 40 से 50 के बीच में, तो इसी को डिवाइड कर दे और 1 2 के टर्म्स में कर ले तो वो इजी पड़ेगा। तो ऐसे पेयर बना देगा। ले नोट रखना किसी के बीच में HCF कुछ ज़्यादा भी आ सकता है, जैसे 45 और 90 के बीच में तो कितना आता है HCF 45 आता है, और इसी तरह 60 और 90 के बीच में HCF 30 आता है। तो ऐसे पेयर्स को एलिमिनेट करना है, उनको कंसीडर नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है मुझे और उसका HCF दिया है, तो द नंबर ऑफ सच पेयर कितने होंगे। तो देख, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया HCF दिया है ना, तो मैं ले लूँगा 13 इंटू ए कॉमा 13 इंटू बी, और दोनों को क्या कर दूँगा प्रोडक्ट कर दूँगा, और जो दिया है वो फिर इससे क्या मिल जाएगी मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी। AB की वैल्यू अब रखूँगा, जो ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करूँगा जो जिनका सम क्या है HCF उनके बीच में 1 हो। को प्राइम नंबर सिलेक्ट करूँगा जिनके बीच में HCF क्या हो 1 हो, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेयर क्या कर दूँगा रिटर्न कर दूँगा। जैसे 1 3 4 ऐसे ही नंबर को क्या कर दूँगा रिटर्न कर दूँगा। तो 2 पेयर बने तो इसे क्या कर दूँगा रिटर्न कर दूँगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है 35, अच्छा क्वेश्चन है कि 2 को प्राइम नंबर हैं एक दूसरे से, ऐसे नंबर बताता हूँ कौन सा। AB का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है AB का HCF लेते हैं तो एक ही आता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लिए तो कितना आया 551 आया, और लास्ट 2 का प्रोडक्ट लिए तो वो क्या आया 1071 आया। तो बताओ इन तीनों को सम बताओ। तो देख, पहला तरीका मैं बता, AB का सम किया है तो प्रोडक्ट किया है तो उसकी वैल्यू दिया है, और BC का प्रोडक्ट किया है उसकी वैल्यू दिया है। इनके बीच में HCF कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन जब AB और BC करेगा तो इनके बीच में कॉमन क्या है B। तो अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट का HCF ले लिए तो हमें B की मिडिल वैल्यू मिल जाएगी B की, और फिर उसके बाद क्या करेंगे AB डिवाइडेड बाय B करेंगे तो क्या मिल जाएगी अपने को A मिल जाएगा। अगर BC डिवाइडेड बाय B करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा C मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। अब क्या, जैसे देख 39 क्वेश्चन क्या दिया है, द सम दिया है 2 नंबर्स का जिसका सम क्या है 2000 है, और उनके बीच का LCM दिया है 21879। तो जब भी सम देता है क्वेश्चन का किसी भी LCM 2 नंबर का, तो उनको नंबर्स को क्या मानते हैं, पहले नंबर को x मानेगा और दूसरे नंबर को क्या मानेगा दूसरे नंबर को मानेगा। तो 2000 माइनस सम माइनस x मानेगा, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करेगा और प्रोडक्ट करेगा, क्योंकि ये नंबर क्या है LCM दिया है। तो दोनों का प्रोडक्ट करेगा और दोनों जो आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कहीं रेशियो में दिया है 2:3 दिया है, या 14 नंबर देख ले HCF और LCM दिया है दोनों का, और मुझे रेशियो में बताया है कि 1:4 है। तो बताओ दोनों नंबर क्या होंगे। तो एक गलती तो मैं ये है HCF देख के मैं ये कह देता कि पहला नंबर क्या होगा 84x अपॉन 84y होगा, ये कह देता। और फिर मतलब 1:4 है तो इनका रेशियो कितना लगता 1/4 रखता है, ऐसा मत कर।
ऐसा करेगा तो तेरे पास 2 वेरिएबल आएंगे। और 84 एचसीएफ है वो तो कट ही जाएगा, लेकिन तेरे को 2 वेरिएबल छोड़ के जाएगा। तो इसीलिए क्या कर, पहला नंबर x मान ले और दूसरा नंबर क्या मान ले, 4x मान ले, दोनों में की जगह x कर दे। यहाँ जब रेशियो दिया होता है तब एचसीएफ से मत खेल, मिस्टेक कर देता अगर तू एचसीएफ से खेलता है। तो एचसीएफ से मत खेल, तब क्या खेल, एलसीएम से खेल। दोनों नंबर x मान लिए पहला, दूसरा मान लिया 4x, और दोनों का प्रोडक्ट करके क्या कर दे, दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दे, एलसीएम से एलसीएम से दोनों का प्रोडक्ट कर दे, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दे। और फिर उसके बाद क्या कर दे, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाले, और फिर उसके बाद दोनों नंबर तेरे को क्या मिल जाएंगे, दोनों नंबर मिल जाएंगे। देखता है अब क्वेश्चन नंबर 50 देख, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है, 22 दिया है। और उसके अलावा एचसीएफ के अलावा जो नंबर बचा है उसका क्या एचसीएफ हटा लिया है। और फिर इसके बाद क्या है, जो नंबर बचा है उसका एलसीएम दिया है 13 और 14 दिया है। तो अब ये बताओ कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो देख एचसीएफ हटा लिया है तो वो दोनों बचे होंगे को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर में 13 इंटू मतलब जो एचसीएफ इंटू नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई करूँगा, और एचसीएफ इंटू नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। ये दोनों एक्चुअल नंबर थे, मतलब 23 इंटू 13 करूँगा और 23 इंटू 19 करूँगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे बताएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है, जो कि एचसीएफ से एचसीएफ जो नंबर ग्रेटर होगा उसी को क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 कि 60 से पहले 58 कि मेरे पास से 1001 पेंसिल है और 910 पेंसिल है। मुझे लड़कों को पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ द पेंसिल उसको देना है और इक्वल अमाउंट ऑफ द पेन देना है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल ले तो इक्वल अमाउंट ऑफ द पेंसिल और इक्वल अमाउंट ऑफ द पेन निकल आएगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पेंसिल, इस हिसाब से करूं कि जो लास्ट में मेरे पास पेंसिल बचे और पेन बचे दोनों इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, उस तरह का क्वेश्चन बनता है 16 और 62। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो किससे, 43, 91 ऐसे सारे से, और लीव करे सेम रिमाइंडर हर केस में। तो जब बताया था जब हर केस में सेम लीवे करे तो इसमें क्या कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर को दोनों ग्रेटर से डिवाइड करो और जो बीच मिडिल नंबर रहेगा ग्रेटर से डिवाइड करो, इन तीनों का एचसीएफ ले लो। तो ये क्या मुझे देगा, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर देगा जो कि क्या करेगा, लीव करेगा सेम रिमाइंडर हर केस में। जैसे और ये मैं जानता हूँ एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर से छोटा या इक्वल भी हो सकता है, और दोनों नंबर और एलसीएम जो होता है वो ग्रेटर हो और बराबर हो सकता है दोनों नंबर के। तो इस कंडीशन होती है, मतलब एचसीएफ फिर दोनों नंबर फिर उसके बाद एलसीएम होता है। तो क्या करेंगे, हम इनका लेंगे और फिर डिफरेंस लेंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, फिर जो आएगा आंसर वही आंसर क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। अब 62 द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइड इससे हो और लीव करे सेम रिमाइंडर 12, रिमाइंडर क्या दे 12 है। तो जब एचसीएफ में रिमाइंडर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो या तो क्या करो, तुरंत ही सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर इसका क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो। मतलब 136 माइनस 12 करो, फिर उसके बाद 68 माइनस 12 करो, और फिर उसके बाद 64 माइनस 12 करो। और क्या बोला है, सेम रिमाइंडर हर केस में डिवाइड होने के बाद। तो इसको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो क्या कर दो, माइनस कर दो 12 से और फिर उसका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। अगर मुझसे पूछता लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर तो पहले मैं एलसीएम निकालता और फिर उसके बाद क्या कर देता, -12 कर देता। तो ये आ जाता है, ऐसा नंबर पूछा ही है नेक्स्ट में। हाँ ये मतलब माइनस कर देता उससे 12 से जितना रिमाइंडर चाहिए। अब 63 नंबर क्या है कि 2 नंबर दिया है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग से 16 57 और 20 37 लीव करे क्या
लीव करे 6 रिमाइंडर लीव करे और दूसरा क्या लीव करे 5 करे, तो ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो तुम क्या कर, जब मैंने बताया ग्रेटेस्ट पूछा तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालो। तो इसी तरह इंडिविजुअल एक को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उनके बीच से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक। अब 66 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो कि जो इससे विल नंबर्स दिए हैं कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में, डिवाइड एग्जैक्टली इज जो इससे डिवाइड हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है जो इन सारे से डिवाइड हो, तो मतलब इन सारों को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऊपर वालों के साथ हो जाएगा। तो 6/7, 5/14 और 10/21 दिया है, तो ये एलसीएम हो जाएगा ऊपर का एलसीएम ऑफ द 6, 5 वो 10 और नीचे वालों का एचसीएफ हो जाएगा। और फिर यही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा। अब आते हैं 70 नंबर। द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट डिविजिबल बाय ईच नंबर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और जो कि क्या हो, इन सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो देख, इन सारे नंबर से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, जो इन सारे नंबर से एलसीएम लेंगे और उसका एलसीएम को के टाइम्स कर देंगे। और के टाइम्स में देखेंगे के को 1 2 करते करते ये देख लेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जो मिस्टेक किया, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। तो मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये कि एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वह ऐसा के टर्म्स रखेंगे कि जो स्क्वायर पे आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर, वही आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 70 ये बोला है कि द लीस्ट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय द नंबर, जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम लेने के बाद तू ये देखेगा कि कुछ जो मिसिंग है नंबर, तो टू भी 2 टाइम होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए, इतने टाइम होना चाहिए। तो उसको उतने नंबर को एलसीएम लेने के बाद जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे 3 और 5 का नहीं बन रहा इस केस में, तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ये लिस्ट नंबर होगा जो कि सारों से डिविजिबल होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक। अब देख 71 क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डेसिमेटेड बाय 7 इज डिवाइड बाय इनसे 12, 7, 18, 21 एंड द 21। तो इन सारे 28 से इन सारों से डिवाइड होना चाहिए। तो जब भी मैंने बताया था कि और रिमाइंडर के डेसिमेंट मतलब होता मेंट नहीं है, मेट मतलब रिमाइंडर क्या देना चाहिए, 7 देना चाहिए। इन सारे से डिवाइड होके रिमाइंडर 7 देना चाहिए। तो एलसीएम लूँगा, स्मॉलेस्ट बोला है, एलसीएम लूँगा, फिर उसके बाद +7 कर दूँगा और यही आंसर होगा। 79 देख लें, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इन सब से लीव करता है रिमाइंडर 3, बट जब वो 3 से डिवाइड होता है तो 3 बट व्हेन डिवाइड बाय द 9 देयर इज़ नो रिमाइंडर। इन सारे नंबर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या देता है, 3, और जब 9 से डिवाइड होता है तो कोई रिमाइंडर नहीं देता। तो पहले मैं इन सारे नंबर लिखूंगा और इंटू के कर दूंगा, के टाइम्स करके +3 कर दूंगा, ये नंबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इन सब का फिर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट लिखूंगा कि के = 1 रख के देख लूँगा, के = 2 रख के देख लूँगा कि डिविजिबल है कि 9 से कि नहीं। और फिर उसके बाद वही क्या कर दूँगा, के की वैल्यू उसको फिक्स कर दूँगा और फिर वही नंबर बता दूंगा कि ये नंबर ऐसा है जो कि डिविजिबल है इन सब से। और उस केस में क्या देगा, रिमाइंडर इतना देगा और फिर 9 से डिविजिबल कम्प्लीटली है। तो इस तरह से एचसीएफ किया RS अग्रवाल की।